लोकतंत्र सेनानी संघ व लोकतंत्र प्रहरी छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर तिवारी के निवास पर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद द्वारा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर लोकतंत्र सेनानी संघ के सहयोगी संगठन लोकतंत्र प्रहरी छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयीन छात्रों हेतु 25 जून संविधान हत्या दिवस प्रासंगिक क्यों, इस विषय पर एक विद्यार्थियों हेतु आपातकाल विस्मृत न हो, इस विषय पर निबंध प्रतियोगिता प्रदेश स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। लोकतंत्र प्रहरी के प्रदेश अध्यक्ष विशाल राजहंस ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अपने महाविद्यालय व विद्यालय के प्राचार्य ने सहमति पत्र प्रस्तुत करने होंगे तथा निबंध प्रतियोगिता दिनांक 30 जून 2025 तक आयोजित होगी। 30 जून तक सभी प्रतियोगी अपने निबंध प्रदेश कार्यालय उपासने निवास प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर 3 सड़क 3 वामन राव लाखे वार्ड क्रमांक 66 के पते पर अग्रेषित करें। दोनों स्तरों पर प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले विद्यार्थियों विजेताओं को क्रमशः 31,000, 21,000 व 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा तथा अन्य भाव युक्त निबंधों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। बैठक में लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपात की वर्षगांठ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आमंत्रण पर उनके निवास पर 26 जून को प्रदेश के लोकतंत्र सेनानी परिवारों सत्याग्रहियों को सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन में लोकतंत्र प्रहरी पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इस सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित प्रदेश सरकार के समस्त मंत्रीगण व निगम आयोग के अध्यक्षों सहित भाजपा के पदाधिकारियों की गरिमा में उपस्थिति में आपातकाल के 50 वर्ष एवं संविधान हत्या दिवस पर ओजस्वी वक्ताओं द्वारा विचार व्यक्त किए जाएंगे तथा आमंत्रित अतिथि लोकतंत्र सेनानियों के साथ भोजन भी ग्रहण करेंगे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा आपातकाल का एक काला अध्याय कितना क्रूरतापूर्ण था, ये जनमानस को ज्ञात रहे। इस हेतु आपातकाल का काला इतिहास पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। दिवाकर तिवारी व विशाल राजहंस ने बताया कि लोकतंत्र सेनानी संघ व प्रहरी की प्रदेश व जिला इकाइयों का पुनर्गठन व सदस्यता अभियान व्यापक रूप से प्रदेश स्तर पर व्यापक रूप से चलाया जाएगा। आपातकाल जो देश में 26 जून 1975 से 77 तक इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा लगाकर सारे विपक्ष को कुचलने का, सारे विपक्षियों को जेल में डालने का, अखबारों की आज़ादी सेंसरशिप लगाकर छीनने का कृत्य किया, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। इस वर्ष 50वां वर्ष 25 और 26 जून को देश मनाएगा। देश उसको काला दिवस के रूप में, काला अध्याय के रूप में स्मरण करेगा। और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, जिस प्रकार से तानाशाही राज कायम किया गया, ये देश के लिए एक प्रकार से शर्मनाक घटना थी। उसको कभी भुलाया न जाए, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने और घोषित किया है कि हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस शासकीय स्तर पर भी और जनमानस के द्वारा भी मनाया जाएगा। लोकतंत्र सेनानी संघ हमारा एक राष्ट्रीय संगठन है जो वर्षों से इस आपातकाल के जो आपातकाल योद्धा हैं उनके परिवारों के लिए और इस विचारधारा को भुलाया न जाए, इसके लिए काम कर रहा है। देश की अनेक सरकारों ने ऐसे योद्धाओं को, आपातकाल योद्धाओं को सम्मानित 2008 से प्रारंभ किया सम्मान करना। आज देश की अनेक सरकारें, प्रदेश की अनेक सरकारें इसको सम्मानित कर रही हैं। इस वर्ष आपातकाल का काला दिवस का 50वां वर्ष लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा इसको समाज जीवन में ले जाने का हमने पहल की है। देश की भावी पीढ़ी को इससे पता चले, वो पढ़े और पढ़कर लिखे, इसलिए महाविद्यालय के छात्रों के लिए हमने आपातकाल संविधान हत्या दिवस प्रासंगिक क्यों, 25 जून संविधान हत्या दिवस प्रासंगिक क्यों, इसलिए महाविद्यालयों के छात्रों से हमने और निबंध के रूप में प्रतियोगिता आयोजित की है। 30 जून तक उनसे निबंध आमंत्रित किए हैं। उसी प्रकार विद्यालयीन छात्रों के लिए आपातकाल विस्मृत न हो, इस विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की है, निबंध प्रतियोगिता। वो निबंध भी 30 जून तक हमने आमंत्रित किए हैं और ऐसे महाविद्यालय के छात्रों को प्रथम द्वितीय तृतीय आने पर उनमें 31,000, प्रथम द्वितीय को 21 और तृतीय को 11,000 और 10 सांत्वना पुरस्कार ऐसे देने का दोनों स्तरों पर निर्णय लिया है, विद्यालय के छात्रों को भी और महाविद्यालय के छात्रों को भी। 26 जून को जो सम्मान मिलेगा, कितने लोगों को सम्मान मिलेगा? पिछले वर्ष से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने, जब यहाँ भूपेश बघेल जी की सरकार ने सम्मान छीन लिया था,
उस सम्मान को वापस लौटाते हुए और अपने बंगले पर बुलाकर सभी मीसाबंदी परिवारों का, लोकतंत्र सेनानी परिवारों का सम्मान किया था। इस वर्ष भी 25 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, 26 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी को निमंत्रण देकर अपने आवास पर आमंत्रित किया है। उस दिन दोनों विषयों पर वहाँ पर प्रबुद्ध वक्ताओं के भाषण भी होंगे और लगभग 500 से 600 जो मीसाबंदी हैं, उनके परिवार हैं, उनको वहाँ सम्मानित किया जाएगा और उनके साथ मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेतागण, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी सहित सभी मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदगण, ये सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सबके साथ उनका भोजन भी होगा और वहाँ पर सम्मान दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को पूरे प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान करने का निर्णय लिया है। जिलों में सभी सेनानी सम्मानित होंगे, उसकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझको दी है।